वंदे पुरुषोत्तमं परमपिता परमेश्वर इस धरा पर बारंबार आते हैं केवल अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए। सत्य के ऊपर जो एक परत पड़ा हुआ है उस परत को हटाने के लिए। दुनिया में ज्ञान के ऊपर जो अज्ञानता का मैल है उस मैल को हटाने के लिए, दूर करने के लिए, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते हैं। यही गलती हम लोग कर बैठते हैं। एक आश्रम में हर समय भक्त लोगों का तांता लगा रहता है। उसमें वैज्ञानिक, सामाजिक, अर्थविद, ज्ञानी गुणी व्यक्तियों का जमा बड़ा हर टाइम बना रहता है। एक दादा आते हैं, ठाकुर जी से प्रश्न के तौर पर कहते हैं, गीता, वेद, पुराण आजकल ये सब मानना नहीं चाहते हैं, कोई मानते नहीं है। परमदयाल श्री ठाकुर जी सहज भाव से बोले, ठीक है, वेद, कुरान और संहिता ये सब मानने की जरूरत नहीं है, भागवत गीता मानने की जरूरत नहीं है। क्या वो कुरान मानते हैं? क्या वो बाइबल मानते हैं? क्या वो त्रिपिटक को मानते हैं? अगर वो ये सब जो मार्क्सवादी, लेनिनवादी, वो मार्क्सवाद को मानते हैं, लेनिन को मानते हैं, किसी को तो मानते हैं। बिना माने हो ही नहीं सकता है। कहीं ना कहीं इस जीवन के केंद्र पर एक खूंटा जरूर गड़ा हुआ होता है और उस जीवन केंद्र पर जब उस खूंटा को हम सही से पकड़ करके रखते हैं तब हमारा जीवन स्थिर होता है। तो एक बार ठाकुर जी के पास इसके साथ जुड़ा हुआ एक बात मुझे याद आ गया, उसको भी बताता चलूं। ठाकुर जी के बाद आकर के पूछते हैं, ठाकुर ये जो मार्क्सवादी, लेनिनवादी लोग हैं, कम्युनिस्ट, ये जो है भगवान को मानते नहीं है। ठाकुर जी ने तड़ाक से बोले, तो इसका मतलब वो किसी को तो पूछता होगा। मार्क्सवादी अर्थात मार्क्स को मानते हैं, लेनिनवादी अर्थात लेनिन को मानते हैं। कोई ना कोई किसी को जरूर मानता होगा। तो ये जो उनके केंद्र में कुछ है और वही तो है। केंद्र में ऐसा एक व्यक्ति हो जो सर्व समस्या के समाधानकारी हो, जो दृष्टा हो, जिनको सब कुछ देखता हो, जो त्रिकालदर्शी हो, त्रिगुणातीत हो। ऐसा व्यक्ति जब हमारे जीवन केंद्र में होते हैं तो हमारे जीवन की समस्या स्पष्ट रूप से उन्हें दिखाई देता है और वह हमें गाइड करता रहता है, किधर हमें चलना है, कैसे हमें मुड़ना है। ये सारी बातें उनसे हमें इंफॉर्मेशंस की तरह मिलने लगता है। तो यही बात है, जब हम वास्तविक सत्य को जान जाते हैं समस्या सारी खत्म हो जाती है। ये लड़ाई का जड़ ही है अज्ञानता। ये लड़ाई का कारण ही है, मूल जो बात है उसको अनदेखी करना, उन्हें दरकिनार करना, उन्हें समझने का प्रयास न करना, यही सबसे बड़ी असुविधा है।
जब हम किसी को मानते हैं, आदर्श जब हमारे जीवन में होता है, यह आदर्श का अर्थ ही है सत्य। और सत्य कभी अनेक नहीं होते हैं, सत्य एक है। सत्य का वाहक अलग अलग रूप, रंग, ढंग, वेश, जाति, मजहब एवं भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जगह बदल करके वो आते हैं, लेकिन वो देखने में अनेक लग रहा है, लेकिन वास्तव में वो एक है। और वो एक क्या है? सत्य है। इसलिए कहते हैं सत्य सनातन। सत्य का ना जन्म है ना मृत्यु है, इसलिए सनातन कहते हैं। यह आदि अनादि है, इसलिए सनातन है। सत्य का कभी मृत्यु नहीं है, और सत्य अनेक नहीं हो सकता है, सत्य एक है। सत्य के अनेक रूप आपको भ्रम जाल में फंसा सकते हैं, लेकिन सत्य एक है और ये हिलता नहीं है, डुलता नहीं है। सत्य सत्य होता है, जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। ये जागतिक जगत जिसको हम देख रहे हैं, ये सत्य नहीं है। वो परम सत्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, अब वो परम सत्य नहीं है, ये चिरस्थायी नहीं है। ये अनंत काल तक ये निर्वाहन, ये गति चल ही नहीं सकती है जो एक बार जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि जो जन्म लेता है वो मृत्यु निश्चित मृत्यु को पाता है। तो जन्म मृत्यु के बंधन में वो रहते हैं जो इस धरती पर आते हैं शरीर धारण करके। जिनको आना होता है उनका जन्म भी होगा और मृत्यु भी होगा। इसीलिए ये बहुत बड़ा रहस्य है, और इस रहस्य को जब हम समझ जाएंगे तो हमें सब मिथक लगने लगेगा। तो आज जो प्रश्न से मैं शुरू किया था कि आजकल रामायण, महाभारत, गीता, रामकृष्ण को कोई मानते नहीं है। कोई मानते नहीं है तो किसी को तो मानता होगा। यदि वो किसी को ही नहीं मानता है, किसी को ही नहीं मानता है, सबसे बड़ा मूर्ख है। हम अगर हमारी ये हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, एक शक्ति तो हमारे अंदर निश्चित रूप से काम कर रहा है। यदि उस शक्ति रूपी सत्य को हम अगर नकार रहे हैं तो हम अपनों को ही नहीं मानते हैं, हम अपने अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं, तो अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। और धोखा देने पे हमें धोखे में ही पड़ना होगा। जीवन में कोई भी चीज हार नहीं लगेगा। तो जीवन के इस मूल रहस्य के ऊपर से पर्दा को हटाने के लिए परम पुरुष आते हैं। आइए हम परम पुरुष की सानिध्य लाभ करें, उनकी चरण कमल को पकड़ करके चलें। निश्चित रूप से हम अपने गंतव्य तक की जो हमारी सफर है, ये सफर सफल होकर ही रहेगा। सबकी मंगल प्रार्थना मैं प्रभु के चरण में करता हूँ। आप सभी लोग सुंदर रहिए, अच्छे रहिए। प्रभु के इस भावादर्श को अपने जीवन में हम सभी लोग लेकर के चलेंगे। यही प्रतिज्ञा हम प्रत्येक हर क्षण प्रभु के चरण में करते रहते हैं। जीवन आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन प्रभु की इस वार्ता को, ये चिरंतर सत्य है, ये निरंतर प्रवाहमान होकर के चलता रहेगा जनरेशन टू जनरेशन। बारंबार हम इस आएंगे धरती पर और पाएंगे इस प्रभु को, उस परम सत्य को। सौभाग्य हुआ तो फिर मिलेंगे। वंदे पुरुषोत्तम।